राजनीति में जनरल हसनैन, क्या पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठाता है कि यहां आतंक के मुद्दे पर भी 10 अलग आवाजें उठती हैं? जनरल हसनैन, क्योंकि आप सेना में रह चुके हैं, आप आतंकवाद से लड़ चुके हैं, क्या ये जो आवाजें हैं, क्या इसी का पाकिस्तान फायदा उठाता है? गौरव जी, बेशक ये तो सच बात है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सबका हक है कि वो बात उठाएं, बात करें जिस तरह से वो समझते हैं, चाहते हैं। मगर जहां नेशनल सिक्योरिटी का सवाल आता है, मेरा तो हल्वत ये ओपिनियन रहा है कि हमको कोशिश करनी चाहिए, मैक्सिमाइज करना चाहिए कि कंसेंसस हो। अब आप एक वाक्य समझिए, जो 1994 में 22 फरवरी को जो रेजोल्यूशन हुआ था, जिसमें पूरी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई थी और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि पूरा जम्मू और कश्मीर जो है, जो महाराजा हरि सिंह के नीचे था, वो जो है वो भारत का हिस्सा है। क्या जबरदस्त मैसेज था, क्या जबरदस्त कंसेंसस था। क्या उस तरह का कंसेंसस हम दोबारा नहीं ला सकते? मैं समझता हूं ये स्ट्रेटेजिकली अगर हम इस तरह का कंसेंसस ला पाए, हमारा हाथ, फौज का हाथ, सिक्योरिटी फोर्सेस का हाथ, इंटेलिजेंस का हाथ बहुत मजबूत हो जाएगा। वो कंसेंसस है, वो कंसेंसस आज भी है। गौरव भाटिया जी, क्या संभव है? सारा विपक्ष आज भी एक आवाज में, सारा विपक्ष जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है और चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हम सब, ये बिल्कुल हम सब भी खिलाफ हैं। हम सब खिलाफ हैं। मैं कुछ कहूंगा, जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी मंशा ऐसी नहीं है। ठीक, उनकी गौरव भाटिया जी उत्तर दीजिए। जनरल हसनैन ये कह रहे हैं, आपने जनरल हसनैन की बात सुनी कि आतंक के मुद्दे पर पूरा देश एकजुट हो, संसद में इस तरह की आवाज उठे, तो क्या इस तरह का एक प्रस्ताव पाक प्रायोजित आतंकवाद पर इसकी आवश्यकता है कि पूरा देश एक स्वर में पाक प्रायोजित आतंकवाद और जो कट्टरवाद, जो टेरर का इकोसिस्टम बन रहा है इस देश में, उसको ध्वस्त किया जाए? गौरव भाटिया जी, देखिए, हसनैन जी ने जो बात कही है, मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन अब जो मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूं, आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या जो कश्मीर के जितने भी दल हैं, उनके नेताओं से मुलाकात की या नहीं की? लेकिन आप उनके वक्तव्य सुनिए। उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं बुरहान वानी, नहीं, ये उत्तर दीजिए कि पहले तो उनको गुप्त शांत हो जाइए साफरा जी। आप तो चरण सिंह साफरा जी, जब आप बोल रहे थे मैंने गौरव भाटिया को समय नहीं बोलने दिया। अब आपसे निवेदन है, गौरव भाटिया को बोलने दीजिए ताकि मैं मोहित भान और इफरा जान के पास भी जा पाऊं। जब मैं बोल केवल बोल रहे थे, मैंने उनको नहीं बोलने दिया। गौरव भाटिया जी, केवल गौरव भाटिया भी अपना पक्ष रखेगा, फिर इफरा जान में मोहित भान, केवल और कोई नहीं। गौरव भाटिया जी उत्तर दीजिए। बोल रहे थे, अगर अभी केवल गौरव जी क्या अलग स्क्रीन पे ले लेना भी अपनी बात रखूं, केवल चरण सिंह भी रखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल उत्तर देना चाहता हूं। चील का हुए कहां से बुलाया? पाकिस्तान गौरव भाटिया जी उत्तर दीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बुरहान वानी एक हीरो है, ये कहा है उमर अब्दुल्ला ने, पूर्व सीएम। हम चीन से बात करेंगे, अनुच्छेद 370 पे फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, पूर्व सीएम है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, जो पूर्व सीएम है। महबूबा मुफ्ती कहती है तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा, ये पूर्व सीएम है। ऐसी जहरीली सोच से आप क्या उम्मीद करते हैं? और आज एक बड़ा प्रश्न क्या है, मैं आपको बता दूं। ये लोग बात करते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की। कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू है, सिख है, ईसाई है। आज इनको टारगेट किया जा रहा है। आज ये सभी विपक्षी दल जो है, जो गिद्ध लखीमपुर दौड़ दौड़ के गए थे, उनसे एक ट्वीट नहीं हुआ जो हमारे जवान शहीद हुए थे, कि उनके परिवारों का शोक और जो है इफरा जान जी खड़े हो पाए। ठीक, इफरा जान इसका उत्तर देंगी। इफरा जान इसका उत्तर देंगी। एक स्वर में भारत सभी भारतीय एक स्वर में पाक प्रायोजित आतंकवाद और कट्टरवाद और ये जो टेरर का इकोसिस्टम है उसके खिलाफ एकजुट हो। गौरव सावंत जी, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। उसके खिलाफ हम लोगों को एकजुट खड़े होकर सबको एकजुट खड़ा होना है, लेकिन बेसिक जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की जो है, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। केवल इफरा जान, केवल इफरा जान, दिस इज नॉट हाउ आई कैन स्पीक, देखिए, बिल्कुल हर किसी को इसके खिलाफ खड़ा होना है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो बेसिक जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। और बीजेपी जो है आज सेंटर में पिछले 7 साल से सरकार में है, जम्मू और कश्मीर में पिछले 7 साल से सरकार में है। तो इफरा जान जो है वो अपने घर में बैठी है, लेकिन जो हमारे होम मिनिस्टर है, हमारे पुलिस कर्मी के बल जो इनके अंडर काम करते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी परिस्थिति में ये भी एक आतंकवादी है
और उस पर सभी को एकजुट होकर मोहित भान बोलने की आवश्यकता है। अगर कोई आतंकवादी है, किसी ने अगर आम आदमी को मारने के लिए, नागरिकों को मारने के लिए हथियार उठाया है तो वो आतंकवादी है, वो फ्रीडम फाइटर नहीं हो सकता। मोहित भान, क्या सरकार के फेलियर पे बात करनी है या सरकार फेल हो चुकी है? सावंत साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहां सबको एक बार स्पष्ट तौर से बता दूं, और जैसा कि हमने देखा भी अभी, हर एक आतंकी हमले के बाद तमाम पार्टीज ने, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, एक स्वर में उसकी निंदा की और एक स्वर में वो बाहर निकले। हमने तो प्रोटेस्ट किया और हमारे को पुलिस ने यूनिटी मार्च निकालने से रोक दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके इसकी निंदा नहीं की। देश के प्रधानमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जो दोबारा पलायन शुरू हुआ उसके ऊपर बात की। देश के प्रधानमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि जो सिविलियन किलिंग हो गई उसके ऊपर वो बात करते, उसके ऊपर एक ट्वीट करते। आप बात तो विपक्ष से पूछने के लिए, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ चरण सिंह साबरा जी एक स्वर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई और आतंक को जो पनाह देते हैं वो जो पूरा टेरर का इनेबलिंग इकोसिस्टम है, चरण सिंह साबरा जी उसको डिसमेंटल करने की जरूरत है। आखिरी 30 सेकंड चरण सिंह साबरा जी, केवल चरण सिंह साबरा। पूछने की जरूरत है कि क्या यूपी के चुनाव बिल्कुल ये बाकी के फेडरल डाउन कीजिए। बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ सबको एक होना चाहिए। हम मौजूदा सरकार के साथ में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी याद रखे, जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 35 के सामने कोई कंधा देने वाला नहीं रहेगा, उसके बाद एक साल तक इन्होंने उनके साथ सरकार चलाई। राजीव चंद्रशेखर जो आज इनके मंत्री हैं, वो पहले पार्लियामेंट के सदस्य, उन्होंने जब पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने का वो प्रस्ताव लाया था पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करने का प्रस्ताव जब लाया गया था तो नरेंद्र मोदी ने उस प्रस्ताव को पास क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी ने राजीव चंद्रशेखर क्या उस प्रस्ताव की एक बार फिर आवश्यकता है? इसका उत्तर क्या दीजिए। उस प्रस्ताव की एक बार फिर आवश्यकता है? जनरल हसनैन, इफ्रा जान, मोहित भान, चरण सिंह साबरा और गौरव भाटिया, आप दंगल में मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।